मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रोबोट एक्चुएटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक्चुएटर्स जो होते हैं ये हम लोगों का कंट्रोल बेस्ड आउटपुट्स होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हमने जो इनपुट दिया है उसके बिहाफ पे जो आउटपुट आएगा, ये आउटपुट सिस्टम से रिलेटेड वर्क करता है। ऐसे चीज़ों को हम एक्चुएटर्स कहते हैं। अब जहाँ पे रोबोट पे लगने वाले एक्चुएटर्स की बात आती है दोस्तों, यहाँ पे हमारे 3 तरीके के एक्चुएटर्स दिए हुए हैं। चौथा टाइप SMA है। SMA को हम लोग कहते हैं सेफ मेमोरी एलॉय एक्चुएटर्स। हीट एक्चुएटर्स भी होते हैं। और जनरली हम लोग का इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, ये हम लोगों का जनरली यूज़ में आता है, यूज़ होता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग हाइड्रोलिक एक्चुएशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हाइड्रोलिक एक्चुएशन में हम लोग जो ड्राइव होता है, रोबोट के जो जॉइंट्स होते हैं, उस पे एयर, वाटर, ऑयल, ये सब प्रेशर देके हम लोग कोई एक्चुएशन प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर अगर हाइड्रोलिक एक्चुएटर है तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर में हम लोग का ऑयल और वाटर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है प्रेशर क्रिएट करने के लिए, और किसी भी वर्क को काम को करने के लिए, वर्क को परफॉर्म करने के लिए, वर्क डन करने के लिए। और इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत हाई पावर में आउटपुट आपको दे सकता है। छोटे मोटे जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम इसका स्लो है और साइज में थोड़ा सा बड़ा दिखता है। और क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल्स का यूज़ होता है तो ये थोड़ा सा डर्टी एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है। और जितने भी अर्ली रोबोट्स आते थे तो वो सब में हमारा रोबोट के जो वर्क परफॉर्मेंस के टाइप के हैंड्स होते थे, जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते थे, उसमें हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स यूज होते थे और हाइड्रोलिक एक्चुएशंस का ही सब कुछ रोल रहता था उसमें। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक एक्चुएशन जो होता है ये काम कैसे करता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये जो हाइड्रोलिक एक्चुएशन है, इस हाइड्रोलिक एक्चुएशन को अगर हम समझना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारा एक सिस्टम दिया गया है हाइड्रोलिक एक्चुएटर कंपोनेंट्स पे। तो यहाँ पे देखिए पंच कर रहे हैं, प्रेशर पंच कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर है जो यहाँ पे इनपुट फीड लाइन है, फीड कर रहा है। और यहाँ पे 4-वे वल्व है और यहाँ पे हैंड कंट्रोल शिफ्ट लीवर है और ये इसको हैंड शफ ऑफ वल्व है, इसको ये ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे प्रेशर इंडिकेटर है जो प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। हाइड्रोलिक पंप है यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ऑयल को यहाँ पे पंप कर देता है। ऑयल का यहाँ पे फिल्टर सेक्शन है और ये ऑयल का रिजर्वायर जहाँ पे ऑयल को हम स्टोर करके रखते हैं। अब ये रिजर्वायर आपका अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द नीड आपका हो सकता है। ये आपका 5 लीटर का, 10 लीटर का, 50 लीटर का भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल यूज, आपके यूज के हिसाब से ये रिजर्वायर क्रिएट होगा और उस हिसाब से ये एक्चुएटर्स जो है अपने वर्क करेंगे। ये सारा सिस्टम उसी हिसाब से काम करेगा। अब इसमें रिजर्वायर में हम लोगों का जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है, ये हम लोगों का पंप करके डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, ऑयल ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेगा। फिल्टर हम लोग का फिल्टर कर लेगा और चेक वल्व चेक करेगा कि हमारा जो फ्लो है वो फ्री फ्लो है या लेस फ्लो है। और इसमें कुछ पाइवोट रिलेटेड ऑपरेशन भी रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि लट्टू जैसे घूमता है। तो लट्टू जैसे घूमता है आपका ज़मीन पे, तो वहाँ पे गड्ढा क्रिएट करता है। तो वो लट्टू का जो घूमने वाला हिस्सा होता है वो आपका ज़मीन पे पाइवोट एलिमेंट की तरह ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे भी पाइवोट एलिमेंट का वही रोल है। रिजर्वायर यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो डायरेक्शनल कंट्रोल वल्व है जो आपके डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। मतलब इधर से हम लोग का फ्लो करवा सकता है, इधर से भी फ्लो करवा सकता है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो करवा सकता है। तो सिंगल डायरेक्शनल वल्व भी होता है, बाई डायरेक्शनल वल्व्स भी होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो डबल एक्टिंग डबल रोड सिलेंडर हम लोग को यहाँ मिलता है। तो ये क्या करता है कि जो दोनों रोड्स होते हैं,
दोनों रोड्स को वो सिलेंडर को एक्ट करवाता है। और यहाँ पे इनिशियल लोड, ये हमारा इनिशियल लोड लेता है, इसके साथ हमारा लीनियर स्प्रिंग लगा हुआ है और ये विस्कस डैम्पर लगा हुआ, तो विस्कस डैम्पर यहाँ पे ये सिस्टम काम करता है। और मोल्डेड मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम यहाँ पे हम लोगों का यूज होता है। तो देखिए न्यूमेटिक एक्चुएशन, तो जो न्यूमेटिक एक्चुएशन होता है ड्राइव रोबोट जॉइंट्स में हमारा प्रेशर एयर वाल्व को हम लोग का यूज किया जाता है। यहाँ एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे तो ये एडवांटेजेस हमारा क्लीन होता है, स्मॉल होता है, चीप होता है। क्लीन मतलब ये साफ सुथरा होता है, स्मॉल मतलब बहुत छोटे अमाउंट में होता है, चीप मतलब बहुत सस्ता होता है। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसको जो मतलब कंट्रोल करने की जो पोजीशनिंग होती है बहुत प्रिसाइजली इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेनली यूज्ड इन ओपनिंग कंट्रोल ऑफ रोबोट ग्रिपर्स, तो रोबोट ग्रिपर में हम लोग इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हम लोग का पकड़ने का काम करता है। न्यूमेटिक एक्चुएशंस को अगर हम देखेंगे तो ये हम लोगों का हो गया एक तरीके का पंप कह सकते हैं, या फिर कंप्रेशर ही कहना ज़्यादा उचित होगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगा हुआ है और टैंक गेज है। ये क्या करेगा, हमारा एयर पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। और इसमें देख सकते हैं कि फिल्टर लगा हुआ है, लुब्रिकेटर लगा हुआ है, रेगुलेटर लगा हुआ है। तो ये सारे सिस्टम हमारे यहाँ पे काम करते हैं। ये एक्चुएशन रोड लगा हुआ है, ये न्यूमेटिक सिलेंडर लगा हुआ है, ये पोजीशन लोकेटेड इनसाइड सिलेंडर, डबल इलेक्ट्रिक सिलेंडर, ये सारे सिलेंडर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो न्यूमेटिक एक्चुएटर कंपोनेंट्स है हमारे, यहाँ पे इन एयर गया, यहाँ पे एयर फिल्टर हुआ, यहाँ कंप्रेशर इसको कंप्रेस किया, एयर कूलर उसको कूल कर रहा है, रिसीवर टैंक इसको रिसीव कर रहा है, ड्रायर इसको ड्राई कर रहा है, फिल्टर इसको फिल्टर कर रहा है, गॉज इसको हम लोग का डिटेक्शन कर रहा है, प्रेशर रेगुलेटर इसको प्रेशराइज करेगा, लुब्रिकेटर इसको लुब्रिकेट कर देगा, और डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में फॉरवर्ड या बैकवर्ड इसको हम लोग का डायरेक्शन फ्लो करवा सकता है, और एक्चुएटर हम लोग का इसे एक्चुएट करेगा। तो इस प्रकार से हमारा न्यूमेटिक एक्चुएशन काम करता है। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स। तो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स में हमारा स्टीपिंग मोटर, डीसी मोटर, एसी मोटर और सर्वो मोटर, ये सारे चीज़ों के हमारे एडवांटेजेस होते हैं, यूजेस होते हैं। तो किसी का साइज स्मॉल होता है, इजी टू कंट्रोल होता है, किसी को कंट्रोल करना बहुत इजी होता है, हाई कंट्रोलिंग एक्यूरेसी होता है, ऑफ रेस्पॉन्स इसका बहुत फास्ट होता है, ये साफ सुथरा भी रखता है, क्लीनिंग करने में भी इसकी बहुत सारी मतलब खूबियां हैं। डिसएडवांटेज में जाएंगे, लो पावर आउटपुट कंपेयर्ड टू हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स जो है वो लो पावर आउटपुट आपको देता है। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स काम करते हैं। ये जितने भी इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स होते हैं ये सब रोटेटिंग टाइप होते हैं। बटरफ्लाई वाल्व भी इसी कैटेगरी में आता है। पावर वेट रेशियो में हम लोग जाएंगे। देखिए दोस्तों, तो पावर वेट रेशियो में कितना वजन है हमारा मोटर का और वो उस हिसाब से कितना पावर हमें जनरेट करके दे रहा है, तो इस पे ये कंपैरिजन किया गया है। अगर इंट्रोडक्शन टू मोटर कहेंगे तो मोटर वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स है जो आपका मैकेनिकल रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। इन मोटर्स की खूबियाँ ये होती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करने के ये काम में आता है। इसमें एक रोटर शाफ्ट लगा होता है जो घूमते रहता है हमेशा। जैसे ही उसमें पावर सप्लाई आएगी उसको रोटेटिंग टॉर्क मिल जाएगा तो ये घूमना स्टार्ट कर देता है। और जो स्पीड होता है मोटर वो कंट्रोल होता है पावर सप्लाई के जरिए। जिस हिसाब से पावर सप्लाई उसमें जाएगी उस हिसाब से ये कंट्रोल होना स्टार्ट कर देता है। अब डीसी मोटर की अगर हम बात करेंगे तो डीसी मोटर में जो हमारा इनपुट डायरेक्ट करंट होता है या फिर जो वोल्टेज होता है वो यहाँ पे हम लोग का यूज होता है। फील्ड वाइंडिंग की अगर बात करेंगे, स्टेटर की, आर्मेचर वाइंडिंग की, रोटर की बात करेंगे, या फिर फील्ड एक्साइटेशन करेंट्स की बात कर सकते हैं, कंट्रोल रोटेटिंग स्पीड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा शाफ्ट हो गया, आर्मेचर कंडक्टर्स हो गया, ये सारे हमारे आर्मेचर कंडक्टर्स हैं।
ये दोनों पोल हो गए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और यहाँ पे हम लोग का वाइंडिंग किया गया है। वाइंडिंग करने के बाद ये हम लोगों का पोल हो गया साउथ पोल, और इधर ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। और ये फील्ड एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है और ये रोटेट करना स्टार्ट करता है। ये जो अंदर में हमारा शाफ्ट है, ये शाफ्ट हमारा घूमना स्टार्ट करता है। जहाँ पे भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं तो वहाँ से करंट हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, जहाँ पे आपको क्रॉस दिख रहे हैं वहाँ बाहर से करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है वाइंडिंग्स के हिसाब से। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग एसी मोटर में आते हैं। तो एसी मोटर में हम लोग को कंटिन्यूस अल्टरनेटिंग करंट हम लोग देते हैं, या फिर वोल्टेज कह सकते हैं, दिया जाता है। इसका काम भी कुछ सिमिलर है डीसी मोटर तरह ही, बट इसकी स्पीड जो होती है, एसी मोटर की स्पीड जनरली थोड़ी ज़्यादा होती है डीसी मोटर से, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं। डीसी मोटर में बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई हम प्रोवाइड उतना नहीं करवा पाते हैं, इसीलिए एसी मोटर की रोटेशनल स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है डीसी मोटर्स के कंपैरिजन में। ऐसे अगर कंपेयर किया जाएगा तो हम लोगों का जो पावर होता है वो वाट में अगर आप कंपेयर करोगे कि कितना वाटेज का हम लोग टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, तो ये उस हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हो। ज़्यादा स्पेसिफिकेशन का लोगे या कम स्पेसिफिकेशन का लोगे। लेकिन अगर पावर सप्लाई और रोटेशन की सिर्फ बात करें तो यहाँ पे हमारे एसी में 3 फेज मोटर्स होते हैं, पर डीसी में फेज का कहीं कोई नियम कानून नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है, वैसे मोटर्स नहीं आते हैं जिसमें हमारा फेज का डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि एसी में ही फेज का हमारा कंसेप्ट आता है, डीसी में फेज का कंसेप्ट नहीं आता है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टीपिंग मोटर, या फिर इसको स्टीपर मोटर भी कहते हैं। स्टीपर मोटर का मतलब होता है, या स्टीपिंग मोटर का मतलब होता है, ये मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस इनटू रोटेशनल मूवमेंट। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हो सकता है दोस्तों, जो आपके हाथ में जो एनालॉग वॉच होती है, जो घूमने वाली घड़ी होती है जिसमें कांटे लगे हुए रहते हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे तो एक कांटा एक बार में थोड़ी देर तक वो मूव करता है, फिर स्टॉप हो जाता है, फिर मूव करता है, फिर स्टॉप हो जाता है। तो घड़ी हमारा जो रिस्ट वॉच है या फिर जो वॉल क्लॉक है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। और इस तरीके के पल्स वाले जो मोटर्स होते हैं, ऐसे मोटर्स हमारे रोबोट्स में भी यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों स्टेपिंग मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो रोटर जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। मैग्नेट की अगर बात करें दोस्तों तो मैग्नेट 2 तरीके का होता है, या तो परमानेंट हो सकता है या फिर टेम्परेरी हो सकता है। परमानेंट मैग्नेट आपका माइंस वगैरह से मिलते हैं, खनिज से मिलते हैं, और जो हमारे टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, उसे हम बनाते हैं। अब कॉइल्स की बात करें तो कॉइल्स इन द स्टेटर आर टर्न्ड एंड ऑफ टू द रोटर द शाफ्ट। तो इसमें देखिए जो कॉइल्स होता है, स्टार्टर में जो कॉइल्स होता है, उनको अगर आप ऑन कर दोगे और ऑफ कर दोगे तो उस हिसाब से रोटर और स्टेटर यहाँ पे काम करता है। रोटर वो होता है जो रोटेट करता है, स्टेटर वो होता है जो स्टैटिक रहता है, मीन्स वो रोटेट नहीं करता है, स्थिर होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये वर्क करता है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सर्वो मोटर्स पे। अगर हम सर्वो मोटर्स की अगर बात करें, इसमें हम लोगों का जो रोटेट होता है, इट कैन रोटेट द मोटर शाफ्ट टू ए स्पेसिफिक एंगुलर पोजीशन। एक पर्टिकुलर एंगुलर पोजीशन तक ये रोटेट करता है। इनपुट की अगर बात करें तो इसमें कोडेड सिग्नल्स होते हैं जो हमारा रोटेशन में मदद करते हैं। आउटपुट की अगर बात करें तो ये एक स्पेसिफिक एंगुलर पोजीशन के लिए यूज्ड होते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्वो मोटर्स वर्क करते हैं दोस्तों। मोशन ट्रांजिशन की अगर बात करें, वाई डू वी नीड ए मोशन ट्रांजिशन मैकेनिज्म, तो ट्रांसफर मोशन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एक तरफ से दूसरे तरफ हम लोग मोशन ट्रांसफर मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज की भी बात आती है, स्पीड चेंज की भी बात आती है, और फोर्स डिलीवरिंग की भी यहाँ पे बात आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, क्रैंक लिंक और क्लैंक साइडर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, रेक पिनियन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और गियर जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है।
तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म हमारा टोटल वर्कआउट करता है दोस्तों। अगर मोशन ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो मोशन ट्रांसमिशन में हमारा गियर्स जो होता है वो मोस्टली यूज्ड होता है ट्रांसमिशन डिवाइसेस रोबोट्स में। हम लोगों का गियर्स और व्हील्स जो होता है उसमें टीथ लगे हुए रहते हैं, ये टीथ है दोस्तों, ये टीथ हम लोगों का वर्कआउट करता है इसमें मूव करने के लिए। और जो गियर्स होते हैं, गियर्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर मोशन और पावर फ्रॉम वन मूविंग पार्ट टू अनदर मूविंग पार्ट। तो ये होता है हमारा मोशन ट्रांजिशन। इसके बाद हम लोग आते हैं मोशन ट्रांसमिशन विद गियर। अगर हम गियर की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये जो छोटा सा हमारा मैकेनिज्म है ये इस बड़े मैकेनिज्म को चला सकता है, और इसको हमें क्या करना है, मोटर से लगा के बस इसे रोटेट करवाना है। इसके जो टीथ होते हैं ये अलाइंड होते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे अगर हम इसकी स्पीड को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, और अगर इसकी स्पीड को हम बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो उस प्रकार से ये हमारा जो इसके जो टीथ से उस हिसाब से ये घूमने लगेंगे। तो ये मोशन ट्रांजिशन विद गियर इस प्रक्रिया में हम लोगों का पार्टिसिपेट करता है, इस तरीके से काम करता है। इसको स्रप गियर को बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है मोशन ट्रांजिशन विद गियर। ये देखिए दूसरे तरीके के गियर्स हैं दोस्तों, ये 90 डिग्री में अलाइंड होते हैं कुछ इस प्रकार से। इसको वॉर्म गियर भी बोलते हैं। पिनियन, ये हम लोगों का पिनियन पे काम करता है, पिनियन, और इसमें के जो टॉर्क होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मोशन ट्रांजिशन विथ गियर जो हम लोग का बीवेल गियर होता है। बीवेल गियर कुछ इस प्रकार से देखने में होता है, और इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है रेस्पेक्टिव टू शाफ्ट कॉमनली 90 डिग्री का होता है। मोशन ट्रांजिशन विथ बेल्ट, अगर हम मोशन ट्रांजिशन बेल्ट की अगर बात करें तो बेल्ट ड्राइव में हमारा एनेबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ पावर बिटवीन शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ ए बेल्ट कनेक्टिंग पुलीज ऑन द शाफ्ट। बेल्ट ड्राइव इज सिंपल, क्वाइट एंड इकोनॉमिकल। ये क्वाइट होता है, सिंपल होता है और कम खर्चे में बनने वाला होता है दोस्तों। गियर रेशियो, तो गियर रेशियो में हमारा वेलोसिटी रेशियो जो होता है इज द रेशियो बिटवीन द रोटेशनल स्पीड्स ऑफ द मेशिंग गियर। अब यहाँ पे जो गियर मेशिंग हो रहा है इसकी रोटेशनल स्पीड में ये काम करता है, और ये जो गियर रेशियो है यह नंबर ऑफ टीथ्स ऑन ड्राइविंग गियर है डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ्स ऑन ड्राइविंग गियर। हम लोगों का ये दोनों ड्राइवर है हम लोगों का, यहाँ पे एक ड्राइवर है, यहाँ पे एक ड्राइवर गियर लगा हुआ है। तो ये दोनों ड्राइव करेगा तो इन्हें दोनों के रेडियस को हम लोग ड्राइव इन करेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग का 1/2 करके आएगा वैल्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे रोटेशन स्पीड वर्सेस गियर रेशियो। तो रोटेशन स्पीड में हम लोग देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रोटेशन स्पीड एंड गियर रेशियो का ये हम लोग का रेशियो है। तो स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू गियर रेशियो इज इक्वल टू रेडियस बी बाय रेडियस ए। इफ द गियर B is revolving at 200 RPM revolution per minute, the output speed of gear A is, कुछ इस प्रकार से हमारा कैलकुलेशन किया जाएगा दोस्तों। स्पीड इज इक्वल टू रेडियस इंटू स्पीड डिवाइडेड बाय रेडियस विच इज इक्वल टू 50 RPM। इस तरीके से हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। अब टॉर्क वर्सेस गियर को अगर हम मेजरमेंट करने जाए या कैलकुलेट करने जाए तो यहाँ रिलेशनशिप में बैठता है। देखिए दोस्तों, टॉर्क एंड गियर रेशियो को टॉर्क लोड डिवाइडेड बाय मोटर टॉर्क मोटर, और जो बराबर होता है हमारे गियर रेशियो के रेडियस 2 बाय रेडियस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे जो मोटर हम लोगों का लार्ज गियर रेशियो के साथ होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे लिफ्ट कर पाएगा, अदरवाइज लिफ्ट नहीं कर पाएगा। अब प्रॉब्लम विद गियर ट्रांसमिशन, देखिए बैकलेस होता है। बैकलेस का मतलब यहाँ पे ये देखिए इस सिचुएशन को यहाँ पे हम लोग बैकलेस कहते हैं, और यहाँ पे ये रुक जाता है। इसको मतलब कह सकते हैं कि ये स्मॉल गैप्स होता है जो पावर ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। पीरियड ऑफ रोटेशन को रिवर्स भी करते हैं। पीक सिस्टम, बड़े सिस्टम को रिड्यूस करने के रेशियो के काम में आते हैं। इनपुट आउटपुट रोटेशन के भी कोएक्सियल के भी काम में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग हार्मोनिक ड्राइव पे। अब दोस्तों ये हार्मोनिक ड्राइव क्या होता है? हार्मोनिक ड्राइव में हम देख सकते हैं
फ्लिक्स पिंक स्प्लाइन है और सर्कुलर स्पाइन है, तो दोनों स्प्लाइन यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे जैसे आप स्टार्ट कर दोगे तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, एक रोटेट करेगा वो दूसरे को रोटेट करवाएगा। तो इस तरीके से ये प्लग सिस्टम हम लोगों का, फ्लैग सिस्टम हम लोगों का काम करता है दोस्तों, और ये सर्कुलर वे में होता है। देयर आर फ्यूअर टीथ ऑन द फ्लैग स्पिनल देन द सर्कुलर स्पाइन। वर्किंग प्रिंसिपल में अगर जाएंगे तो ये हमारा जनरेटर प्लग रोटेट्स करता है, जो डिफॉर्मेशन लेगा स्पाइनल फ्लैक्स, और जो फ्लैक्स स्पाइनल टीथ होता है जो मैश होता है आपका सर्कुलर स्पाइन चेंज के साथ, और जो डिफरेंट होता है सर्कुलर स्पाइन रोटेट बाय द एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ द टीथ इन इनवर्स डायरेक्शन। इनवर्स डायरेक्शन में ये काम करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इसको हम फिक्स कर दिए, ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा इनपुट है, तो ये इस प्रकार से काम कर जाता है। हार्मोनिक ड्राइव को अगर देखेंगे तो देखिए दोस्तों, हार्मोनिक ड्राइव में क्या होता है कि रिडक्शन रेशियो जो होता है हमारा, ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ हम मोशंस को मिला के हमारे हार्मोनिक ड्राइव्स बन सकते हैं। तो हार्मोनिक ड्राइव्स बनाने के लिए हमें जीरो ब्लैकलिस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमारे गियर्स लगेंगे। और जो हाई रिडक्शन रेशियो विथ सिंगल स्टेज होता है ये भी कम हो जाना चाहिए, ठीक है, ये इसका एडवांटेज में जाएगा। और कॉम्पैक्टनेस जो होता है लाइट वेट के साथ ये बहुत अच्छे से काम करता है। हाई टॉर्क कैपेबिलिटी होती है इसकी, और कोएक्सियल इनपुट आउटपुट शाफ्ट की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों यहीं पे हम लोग आज समाप्त करते हैं पीके टेक्निकल क्लास से। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।